गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम पाइथन का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक पाइथन का सिंटैक्स सीखेंगे और स्ट्रक्चर सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, उसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह का होता है। सो यहाँ पे आप एक सिंपल सा सिंटैक्स देख सकते हैं, जैसे कि हमने कल कल भी प्रैक्टिकल करके दिखाया था मैंने आपको। उसमें क्या है कि प्रिंट एक स्टेटमेंट है, डबल कोटेशंस के अंदर इसमें एक मैसेज लिखा जाता है। ठीक है। और इसकी जो आउटपुट है नीचे आप देख सकते हैं, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ इसकी आउटपुट आ जाती है। इन दिस एग्जाम्पल द प्रिंट फंक्शन इज यूटिलाइज टू आउटपुट द मैसेज इन क्लोज एंड डबल कोटेशन मार्क। जो ऊपर एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि प्रिंट फंक्शन जो है वो आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो भी मैसेज आपका होगा वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। This illustrates Python's straightforward syntax where functions like print are used to perform actions such as displaying text. Python का straightforward मतलब कि बहुत ही आसान सा सीधा सीधा सिंटैक्स दिखा रहा है, जहाँ पे जो आपके प्रिंट वाले फंक्शन है वो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स आर द लाइन्स that are not executed by the Python interpreter. कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको इंटरप्रेटर या कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इंटरप्रेटर वो चीज़ होती है जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो अब इसको आप इंटरप्रेटर भी कह सकते हो, कंपाइलर भी कह सकते हो। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जो कंपाइलर होता है वो सारे प्रोग्राम को एक ही साथ एग्जीक्यूट मतलब कि कंपाइल करता है। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक लाइन को बारी बारी कंपाइल करता है। सो कमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको इंटरप्रेटर कंपाइल नहीं करता या फिर एग्जीक्यूट नहीं करता। दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द प्रोग्रामर्स, और ये प्रोग्रामर्स को एक्सप्लेनेशन या नोट्स प्रोवाइड करने के लिए लिखी जाती हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिटन विद द हैश सिंबल। तो फ़र्ज़ करें अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इसके शुरू में हैश लगा देंगे तो क्या होगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी कमेंट बन जाएंगी, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो नीचे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, हैश लगा हुआ है शुरू में, मतलब कि कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करेगा। फिर नीचे हमारे पास एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। उसमें लिखा हुआ K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब प्रिंट एफ ये स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आएगी K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट, अच्छा ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे 3 सिंगल कॉमास इस्तेमाल किए गए हैं। ये है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट। तो मतलब कि जब आप ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं, सिंगल कॉमा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आप मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर दें, ये सारी प्रोग्राम को कमेंट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी कैन यूज़ ट्रिपल कोट्स इन पाइथन फॉर मल्टी लाइन कमेंट बट एक्चुअली दे आर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स विच आर इग्नोर्ड एट रन टाइम। ठीक है। तो ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको रन टाइम पे इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। देन वी हैव वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। मतलब कि वेरिएबल कोई भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि आप मैथ में करते हो ना, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो एक्स एक वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर करता है। A variable in the programming function as a storage container within a computer's memory। ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोरेज की तरह काम करता है, मतलब इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। इट अलाउज द स्टोरेज ऑफ डाटा दैट कैन बी रिट्रीव्ड लेटर इन द कोड। तो ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो बाद में हम प्रोग्राम के अंदर या कोड के अंदर हासिल करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल बिलो, अच्छा ये इसकी डेफिनेशन हो गई वेरिएबल की। In the example below, the variable age is utilized to hold the numerical value. The value of a variable can change throughout the execution of program, which is why it is referred to as variable। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है एज, ठीक है, जिसने न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर की हुई है 71। अब एज के अंदर क्या स्टोर्ड है? 71। और इसको वेरिएबल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये वैल्यू इसकी जो है वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल हमेशा उस चीज़ को कहा जाता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब चेंज होने वाली चीज़ को वेरिएबल कहा जाता है। तो अब एज की यहाँ पे वैल्यू है 71, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। आजम लिव्ड फॉर, ठीक है, ये डबल कोटेशंस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रिंग है, ये एक मैसेज है कैरेक्टर्स में। फिर इसके बाद कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया गया। अब यहाँ पे ये देखें ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के इर्द गिर्द कोई भी डबल कोटेशंस नहीं है, मतलब कि ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग नहीं है। तो अब एज की जगह यहाँ पर वैल्यू में आउटपुट में आएगा 17, और उसके बाद फिर डबल कोटेशंस में स्ट्रिंग लिखी हुई है, मतलब कि एक मैसेज है ईयर्स। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन देखें यहाँ पे, आजम लिव्ड फॉर,
ठीक है, ये स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर आ गई और एज की जगह यहाँ पर प्रिंट हुआ है 71 और ईयर्स आपके पास एज ए स्ट्रिंग उसी तरह आ गए। फिर दूसरी स्टेटमेंट थी यहाँ पे एज इज़ इक्वल टू 60। अब यहाँ पे एज की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी गई है, अब एज की वैल्यू 60 है। सो प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखते हैं। एक बॉल लिफ्ट फॉर, ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है तो ये एक मैसेज है, स्ट्रिंग है। अब आगे कॉमा से सेपरेट करके फिर वेरिएबल लिखा गया है। वेरिएबल में आपके पास जो एज है यहाँ पे 60 थी तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास फिर डबल कोटेशन में एक स्ट्रिंग है, एक मैसेज है, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे साथ आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है कि आप कैसे भी प्रिंट फंक्शन को लिख सकते हो, उसमें कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो, वेरिएबल्स को कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। दिस एग्जाम्पल illustrate द वेरिएबल एज इज असाइंड डिफरेंट वैल्यूज टू रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ आजम एंड इकबाल। तो इस एग्जांपल में वो दिखाएगा कि कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट लोगों की एज को रिप्रेजेंट करने के लिए, विच आर देन प्रिंटेड एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट। और बाद में फिर उनको हमने प्रिंट एफ के ज़रिए प्रिंट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल के नाम रखने के कौन कौन से रूल्स हैं। द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर ए टू जी, स्मॉल और कैपिटल लेटर ए टू जी और अंडरस्कोर। मतलब कि जो वेरिएबल का नाम है वो आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अब चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। मतलब कि जो लेटर्स हैं, मतलब कि जो वेरिएबल का नाम है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपके अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई ये अंडरस्कोर। तो आपके जो वेरिएबल नाम है इसमें तीन चीज़ें आ सकती हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग एज एंड एज आर कंसिडर टू डिफरेंट नेम्स वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल केस सेंसिटिव का मतलब है जिसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से डिफरेंट होते हैं। तो पाइथन भी आपकी फिर केस सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब कि आपके जो वेरिएबल नेम्स हैं, तो मतलब अगर आपने कैपिटल एज लिखा हुआ है और स्मॉल ए के साथ एज लिखा हुआ है तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। पाइथन्स रिजर्व वर्ड्स सच एज फॉर, वाइल, इफ एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड एज द वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि या फंक्शंस के तौर पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, तो हम इनको वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सीखा कि पाइथन का बेसिक सिंटैक्स कैसा होता है। सिंपल आपने प्रिंट एफ लिखी है, डबल कोटेशन के अंदर आप मैसेज लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन को हम हैश से लिखते हैं, मल्टी लाइन को हम ट्रिपल कोट से लिखते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि पाइथन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एक किस्म के स्टोरेज है, स्टोरेज कंटेनर है जो डाटा को स्टोर करते हैं। और यहाँ पे आप इनकी दो एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पे एज 71 है, यहाँ पर एज 60 है, और ये आपकी चार स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल के नाम रखने के कौन कौन से रूल्स हैं। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, मस्ट बिगिन विद अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट। और इसका वेरिएबल के नाम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड आ सकती हैं, लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, तीन चीज़ें बस। फिर आपके पास है केस सेंसिटिव, मतलब कि जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल ए के साथ लिखा गया एज और स्मॉल ए के साथ लिखा गया एज दोनों डिफरेंट है। और रिजर्व वर्ड्स आप वेरिएबल नेम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। सो एक, दो, तीन और चार, ये चार शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये आपने लिखने भी हैं, इनको याद भी करना है। सो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।